दोस्तों अपनी बात में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो सामाजिक मुद्दे पर है। अच्छा, सामाजिक मुद्दे कभी कभी क्या होते हैं, सीधे समझ में नहीं आते हैं। जब तक आप उसका कई साल का एनालिसिस करते हैं तब वो समझ में आते हैं। दोस्तों याद कीजिए, आज से करीब 30-35 साल पहले 1990 के आसपास लखनऊ, हैदराबाद, बंगलौर, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, ये सब एक ही स्तर के या थोड़ा आगे पीछे करके जो है शहर थे। खास करके हैदराबाद और बंगलौर और गुड़गांव और लखनऊ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लखनऊ आईटी इंडस्ट्री में और फार्मा इंडस्ट्री में बहुत पीछे है, जबकि हैदराबाद, बंगलौर और गुड़गांव ये सब बहुत आगे चल रहे हैं। और भी शहर हैं, लेकिन मेनली हमारा जो कंसर्न है वो इन्हीं शहरों पे है। अब आप ध्यान दीजिए तो 1990 के आसपास या उसके थोड़ा पहले भी यूपी में, खास करके लखनऊ के आसपास, जो राजनीति है वो धर्म पे और जाति पे आधारित थी। बहन मायावती, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह और बीजेपी के जो भी नेता हैं या और अजीत सिंह, ऐसे और नेता हैं, तो वहाँ पे जो राजनीति थी वो मेनली जाति और धर्म पे आधारित थी, जिसके कारण से और चीज़ों के लिए नेताओं के पास टाइम नहीं था। वो अपने अपने जो उनकी बेसिक जो वोट बैंक था उसी के हिसाब से सोचते थे और वैसे ही काम करते थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी में है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं हुई। तो हमारे समय के जो बच्चे थे या हमारे साथ जो पढ़ते थे, हमसे आगे पीछे थे, वो सब आईटी इंडस्ट्री में जो गए वो सब बाहर ही गए, या तो अमेरिका चले गए, नहीं हैदराबाद में है या गुड़गांव में है या फिर बंगलौर में है। यहाँ पे लखनऊ में आईटी इंडस्ट्री के लिए कोई स्कोप नहीं है, केवल 5% मान सकते हैं कि स्कोप है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो भी लखनऊ में बहुत डेवलप नहीं हुई। लखनऊ में थोड़े बहुत जो है छोटी मोटी इंडस्ट्री जो फार्मा की हैं या फिर इंडस्ट्रियल जो जगह है वो डेवलप हुआ। तो जो कारण है मेन, उसको ध्यान दीजिए। तो जो राजनीति है, राजनीति में जितने तरह के दलाल हो सकते हैं, अधिकारी हैं या फिर उनके जो एजेंट होते हैं या नेता हैं, तो पूरे यूपी के, खास करके पूर्वांचल के जो नेता हैं वो लखनऊ में आकर के इकट्ठा हुए। और दूसरा लखनऊ में जो काम हुआ है वो प्रॉपर्टी का हुआ है, रियल इस्टेट का हुआ है। फैजाबाद रोड, सीतापुर रोड, कानपुर रोड और सुल्तानपुर रोड, ये सब जो है रियल इस्टेट में डेवलप हुए। तो हमारे लखनऊ में केवल ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फली फूली हैं, राजनीति और रियल इस्टेट, जिसके कारण से जो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जिनकी जनरेशन अब चल रही है, जो अब बच्चे 25 साल 30 साल के हैं, वो सब भी बाहर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे केवल जो बुजुर्ग हैं वही रह जा रहे हैं, जिनको ये मालूम है कि लखनऊ में कोई ऑप्शन नहीं है इंडस्ट्रियली या फिर फार्मास्यूटिकल लाइन में या फिर ये आपका जो आईटी इंडस्ट्री होती है, इन सब में। तो ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसपे कभी शायद इतना ध्यान नहीं दिया गया। राजनीति तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से कर दी गई है कि केवल राजनीति होती रहती है जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे। दोस्तों ये मुद्दा बहुत ही सामाजिक है और इस पे आप जरूर विचार कीजिएगा कि आखिर हमारे लखनऊ में या इसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर आईटी डेवलपमेंट की ना होकर के केवल राजनीति और रियल एस्टेट की हो रही हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।